उमर खालिद नाम आपने शायद सुना होगा और पिछले 4-5 सालों में ज़्यादा सुना होगा। 5 साल से उमर जेल में है। माँ बेटे से 5 साल से दूर है और बेटा जेल में है, तो क्या लगता होगा माँ को। उमर के माँ का एक पत्र आया है सामने, मैं आपसे पढ़कर दिखाता हूँ। पिछले 2 हफ्ते से उमर का कोई वीडियो कॉल नहीं आया। पता चला टेक्निकल दिक्कत की वजह से मुलाकात नहीं हो पा रही। बेचैनी होने लगी क्योंकि यही आधी अधूरी मुलाकात का सहारा था। दिल भारी था, आंखों से आंसू टपकते रहे। फिर अचानक खुदा की मर्जी से सीधी मुलाकात का ख्याल दिल में आया। पति से कहा तो उन्होंने काम का बहाना किया। मैंने हिम्मत न हारी और अकेले ही जेल चल पड़ी। उम्र के इस पड़ाव पर जेल जाना बहुत मुश्किल काम है, मगर जब इंसान खुदा पर भरोसा रखते हैं तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। आज महीने बाद बेटे से आमने सामने मिलने जा रही थी। दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। इसे सीधी मुलाकात कहते हैं, मगर ये भी कितनी अजीब है। हमारे बीच 2 कांच की दीवारें, एक तरफ हम, दूसरी तरफ उमर। न छू सकते हैं, न साफ देख सकते। बस धुंधली सूरत दिखती है और इंटरकॉम से बात होती है। जुमे के दिन सुबह 9 बजे घर से निकली। तिहाड़ जेल जामिया से बहुत दूर है, रास्ता भी भरा रहता है। करीब 1 घंटे में पहुंची। उमर के लिए चमड़े की चप्पल ले गई थी, मगर चेकिंग पर रोक लग गई। बहुत मिन्नतें की, मगर माने नहीं, चप्पल वही छोड़नी पड़ी। अंदर अपनों से मिलने वालों की लंबी कतारें थी। औरतें, मर्द, बच्चे। आज ज़्यादा भीड़ लग रही। मैं भी एक लाइन में लग गई। पीछे 2 औरतें अपने कैदियों के बारे में बात कर रहे थे। एक का बेटा बलात्कार के केस में, दूसरी का देवर भी उस जुर्म में। मैं चुप रही। सोचा कैसे बताऊं कि मेरा बेटा बगैर किसी जुर्म के 5 साल से जेल में सड़ रहा है। दिमाग में उमर की 2 बार मिली पैरोल की याद आई। बहन और चचेरे भाई की शादी के लिए 7-7 दिन। वो खुशी के पल कितनी जल्दी गुजर गए। इन्हीं ख्यालों में खोई थी कि मेरी बेरी आ गई। फिर उमर के खर्च के पैसे जमा कराने की और लंबी कतारों में जितना वक्त बिताया, उससे कहीं कम वक्त उमर से बात कर पाई। इसके बाद जेल के भीतर जाने की लाइन लगी। पहले जूते एक्सरे से गुजरे, फिर बॉडी चेक हुआ, फिर जेल नंबर 2 तक पैदल चलना पड़ा। मुलाकात वाली जगह पर एक महिला स्टाफ ने पर्ची देखकर प्यार से कहा, ओह, आप उमर की अम्मी है। मैंने उसके दोस्तों को देखा है, मगर आपको पहली बार देख रही हूँ। उन्होंने अंगूठे का निशाना लगवाया और वेटिंग रूम में बिठा दिया। उनकी बातों में उमर के लिए इज्जत झलक रही थी। मैंने सोचा ये उमर के अच्छे अखलाक की वजह से है। जेल में जहाँ गालियाँ आम बात है, वहाँ अदब से पेश आने वाला कैदी सबका दिल जीत लेता है। उमर को तो गुस्सा भी कम आता है। अब जेल के भीतर हर कोई जानता है कि उमर बेगुनाह है, सिर्फ सरकारी जुल्म का शिकार है। वेटिंग एरिया में चिड़ियों की चहचहाट सुनकर दिल खुश हो गया। शहरों में इन प्रकृति की इन नेमतें से महरूम रह गए। लगा जैसे जेल की दीवारों को भीतर उड़ने वाली चिड़िया कह रही हो, हम यहाँ भी आज़ाद है। सोचा दीवार के इस पार हम खुद को आज़ाद कहते हैं, उस पार उमर जैसे अनगिनत लोग बेबस कैद में हैं। उमर जैसे शख्स के लिए जो जंतर मंतर पर चिल्लाता था, जो इंसाफ के लिए देश भर घूमता था। एक कैद बहुत सख्त इम्तिहान है, 5 लंबे साल। अगर किताबों का शौक़ न होता तो शायद वक्त काटना मुश्किल होता। उसने इन 5 सालों में 300 से ज़्यादा किताबें पढ़ डाली है। तभी लाउडस्पीकर पर उमर खालिद का नाम पुकारा गया। मैं दौड़कर खिड़की के पास पहुंची। उमर ने जेल के भीतर के पेड़ से तोड़ा हुआ एक छोटा सा फूल मेरे लिए लाया था। वो फूल मेरे लिए किसी कीमती तोहफे से कम नहीं था। कांच और सलाखों के पीछे इंटरकॉम से बात हुई। अम्मी, बहुत देर लगा दी, मैं तो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था। मैंने कहा, बेटा, कतारें बहुत लंबी थी। उसने घर के हर सदस्य का हाल पूछा
अब्बू की तबीयत, बहनों का कुशल, बच्चों का हाल, जेल के भीतर की ज़िंदगी के किस्से सुनाए। मैं हमेशा की तरह उनके खाने पीने और सेहत को लेकर परेशान थी। तबीयत ठीक तो है? क्या पढ़ रहे हो? बहुत गर्मी तो नहीं लग रही? उसने हर सवाल का जवाब दिया और फिर सबका हाल पूछा। बोला, अखबारों में अबू के कार्यक्रम पढ़ता हूँ, उनसे कहना ज़्यादा सफ़र न करे, अपनी सेहत का ख्याल रखें। बातें करते करते वक्त कब उड़ गया पता ही नहीं चला। जाते वक्त उमर निकाह दौरा के पास वाली खिड़की तक आया। मैंने पीछे मुड़कर देखा मगर कांच के पार कुछ साफ न दिखा। शायद वो मुझे जाते हुए देख रहा था। मैं भारी दिल से धीरे धीरे बाहर निकली, मगर जेल से वापस आते वक्त मेरा सिर गर्व से ऊंचा था। इस बार इस बात पर फक्र था कि मेरा बेटा किसी जुर्म की वजह से नहीं बल्कि मजलूमों के साथ खड़े होने और जालिम सरकार के कानूनों की मुखालिफत करने की वजह से जेल में है। उसने हमारे बुजुर्ग की विरासत को जिंदा रखा है, जो अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ जेल जाते थे, कभी झुकते नहीं थे। ये रुतबा, ये बुलंद मकाम हर किसी को नसीब नहीं होता। फांसी का फंदा हर दावेदार के लिए नहीं होता। उसकी कुर्बानी, उस सब्र का तसल्लुम ज़रूर एक दिन रंग लाएगा। आज जेल में बंद हर आवाज़ इंकलाब के संघर्ष का भी है। मेरा दिल उन सभी माओं के पास पहुंचता है जो अपने बेटों बेटियों से जुदा होकर चुपचाप तकलीफ़ें झेल रही है। जब तारीख लिखी जाएगी तो हमारे बच्चे उन लोगों में गिने जाएंगे जिन्होंने जुल्म के सामने सर नहीं झुकाया। जोहरान ममदानी जैसे लोग का समर्थन सुनकर मुझे फ़ख्र हुआ। यहाँ भी प्रकाश राज, सोरा भास्कर जैसे कलाकार और बुजुर्ग कार्यकर्ता हमारे घर आए। एक दिन यूनित की माँ, जिस 17 साल के लड़के को 2017 में हरियाणा में कत्ल कर दिया गया था, वो भी हमारे घर आई। उमर उन आवाज़ों में था जिसने नफ़रत की राजनीति के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। वो मुझे हौसला देने और दुआएं देने आई थी। मेरे पास उन सब का शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं है। ये सब मुझे यकीन दिलाता है कि अंधेरा दौर गुजर जाएगा और आखिरकार मोहब्बत, इंसाफ और इत्तेहाद की बात करने वाली ही जीतेंगे। उमर की माँ। एक माँ का पत्र है, मैंने पढ़कर आपको सुनाने का काम किया है। कुछ गलती हुई होगी मुझसे तो माफ़ करना, लेकिन एक माँ ने आपको बेटे का पत्र लिखा है जो 5 साल से अंदर है। सरकार, न्याय व्यवस्था जुल्म बन चुकी है। निगाह मतलब जिसके ऊपर कोई हेयरिंग नहीं हो रही है, कौन सा गुनाह है, कब किया है और उसको क्यों मतलब जेल से रिहा नहीं कर जाते। तो ये सब दिक्कतें, ये सब परेशानी झेलकर एक माँ का पत्र दिल दहाने वाला पत्र है। नमस्कार, गणेश बकड़े।